आज हम आए हैं गाजियाबाद, कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास गाजियाबाद। ये स्थापित हुआ है 1978 में और दिखाते हैं अपने दर्शकों को सैनिक भवन। ये गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट में है, स्थित है ये सैनिक भवन। जी नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपना परिचय देंगे एक बार हमारे दोस्त? मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा, पूर्व सैनिक संघ मोदीनगर से जुड़ा हुआ हूँ। जी। आज हमारी जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी से देशबंधु सैनिक बंधु मीटिंग थी जी, जिसके वजह से हम यहाँ आए हैं। अच्छा, हम जानना चाह रहे हैं सैनिक भवन क्या है, क्या करता है, क्या मतलब होता है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, दिखाएंगे क्या? ये सैनिक भवन जो है, जितने भी पूर्व सैनिक होते हैं जो नौकरी छोड़ के आते हैं अपनी सेना से, जी, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनका वेलफेयर देखता है। बेसिकली ये पुनर्वास केंद्र टाइप है जहाँ पे पूर्व सैनिकों की हर तरह की जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जाता है। उनको आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाते हैं जी, उनकी जो डिस्चार्ज बुक होती है, बीपीओ वगैरह होते हैं उनके, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इनके पास होते हैं। ऑलमोस्ट ये नौकरी छोड़ने के बाद में सैनिकों के लिए एक इमीडिएट बॉस होते हैं यहाँ पे, जो उनकी हर समस्या को सुनते हैं और अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड है क्षेत्र का, पूरे जिले का, जितने भी पूर्व सैनिक हैं 17,000-18,000 के करीब हमारे यहाँ स्टैंड है जी। और इसकी एग्जैक्ट फी होगी अभी आप ऑफिस में लोगों से मिलवा के। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेडलू अजय कुमार सिन्हा है जी। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ जी, भूतपूर्व सैनिक हो गया हूँ जी, 21 जुलाई 2021 को रिटायर हुआ हूँ जी, और उसके बाद यहीं पे मैं रजिस्टर्ड हुआ हूँ जिला सैनिक बोर्ड गाजियाबाद जी। हाँ। तो सैनिक भवन जो है, इससे कुछ लाभ मिलता है? क्या लाभ नहीं, मिलता है? जिला सैनिक बोर्ड से लाभ बहुत है जी, क्योंकि यहीं से सभी जो सरकारी ये एयरफोर्स आर्मी नेवी का जो काम होता है जी, यहीं से रिटायरमेंट के बाद यहीं से सब कुछ काम किया जाता है जी, और आगे केवल प्रोसेस की जाती है। जी, अगर एयरफोर्स में हो, एयर हेडक्वार्टर हो, आर्मी हेडक्वार्टर हो, नेवल हेडक्वार्टर हो, जी, यहाँ से लोग प्रोसेस करके जो भी तकलीफ हो तो ये लोग पहले सुनते हैं, कार्रवाई करते हैं, जी, उसके बाद आगे की ओर प्रोसेस करते हैं जिससे आपका काम कहीं भी अटका हो जी, तो सॉल्व हो जाए। ठीक, तो ये जिला सैनिक बोर्ड का मुख्य काम है जी, कि आपका प्रोसेस करके काम को निष्पादन कर देते हैं जी, ठीक, और ये यहाँ से बहुत तरह का सहयोग मिलता है। जी, जैसे विडो हुई, बच्चा हुआ जी, और अनमैरिड डॉटर हुई, मान लीजिए हमारे जाने के बाद जी, किसी तरह का काम करवाना हो तो यहीं से सब काम होगा जी, यहाँ से आके लोग जितना भी हो बहुत सहयोग करते हैं जी, आगे वो काम करने में। ठीक, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ठीक। जी, क्या नाम है जी आपका, क्या परिचय मैं होगा? जूनियर वारंट ऑफिसर दिनेश कुमार त्यागी, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ जी, और रिटायर हुए मुझे करीब 7 साल हो गए हैं जी, और मैं इस संस्था से जुड़ा गया हूँ। ये संस्था जो जिला सैनिक बोर्ड है, ये रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये बेसिक चीज़ है, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। जैसे हम रिटायर होते हैं, यहाँ से हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है जिसकी सहायता से हम हर जगह जा सकते हैं जी, और जो भी काम है यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। जैसे कि यदि हमारी सडन डेथ हो जाती है तो यहाँ से हमारा काम शुरू होगा, आगे बढ़ेगा। जी, और इसके बिना एक रिटायर आदमी बेकार है बिल्कुल, जी, क्योंकि ये हमें इतना फ़ायदा करता है, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। जी, और इसके लिए हम यहाँ आते रहते हैं, यहाँ से बड़ी जानकारी मिलती रहती है हर तरह की, जी, हमें क्या करना है। यहाँ से हम जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जी, और जो भूतपूर्व सैनिक है, अगर कोई किसी को जॉब चाहिए, सर्विस चाहिए तो यहाँ आगे अप्लाई कर सकता है और अपने साहब से मिल सकता है, मिल के अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। जी, और भी तो यहाँ बढ़ने को फ़ायदे हैं, डिपेंडेंट हैं उनके लिए फ़ायदे हैं। यहाँ वो यहाँ पर कुछ काम भी कर सकते हैं आगे, यहाँ उनको जॉब भी मिल सकता है उनको, जी, उनके लिए बहुत फ़ायदे हैं उनके। ठीक। ठीक है। हम आपको पूर्व सैनिक जो हमारा ये पुनर्वास केंद्र है इसके बारे में जो बताया है उसकी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब सैनिक आते हैं तो उनको किस तरह से यहाँ पे स्वागत किया जाता है, उनके कामों को कैसे हम आगे पहुँचाते हैं। जी, आइए। ये हमारे लिए प्रतीक्षालय बना हुआ है यहाँ पे।
जी, वेटिंग रूम। ये वेटिंग रूम है, जी, टॉयलेट वगैरह भी है। टॉयलेट वगैरह है, एसी है इसमें सब। आप ऐसे भी। जी ये यहाँ के कमांडिंग अफसर हैं, जी नेवी से रिटायर है, कैप्टन, जो आर्मी के कर्नल रैंक के इक्विवेलेंट होते हैं। और ये अभी यहाँ का कार्यभार संभाला है, और जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। आप देखेंगे चारों तरफ टाइल्स वगैरह से जी। पूरी अच्छे से पेंटिंग वगैरह, क्योंकि पहले इसका हाल बेहाल था। ये इनका एक स्टाफ का है रूम, जहाँ पे ये लोग आते हैं, अपना लंच वगैरह करते हैं। अच्छा, स्टाफ रूम है। स्टाफ रूम है। ये इनके जो सीनियर वो है, लिपिक हैं, जी। वो बैठते हैं यहाँ पे। ये विनोद कुमार जी हैं यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें चाहिए वो होता है। ये बाटी साहब हैं, ये आई कार्ड वगैरह जो है वो इशू करते हैं। और वो जगदीश जी हैं हमारे, जी जो ऐसे तो अगले साल रिटायर होने वाले, काफ़ी इन्होंने इसमें सहयोग दिया हुआ है। जी। और रहने वाले भी ये मोदी नगर के ही हैं। अच्छा, कौन सा मोहल्ला है जी? वो निवाड़ी रोड पे रहते हैं, डिफेंस अच्छा कॉलोनी में। अच्छा, ठीक। और काफ़ी मतलब लोगों को, जितने भी फौजी आते हैं उनके लिए ये दोनों ही ऐसे हैं कि कभी भी कोई भी समस्या होती है उसको समाधान करने पे तत्पर रहते हैं। मतलब किसी को वेटिंग, वैसा नहीं है कि कल आ जाओ भाई, जो काम होगा देर एंड देर निपटा के ही भेजते हैं यहाँ से। जी हमारी है नैनीताल से, जी पर ये जनपद गाजियाबाद में रह रही हैं। साहब एक्सपायर हो गए हैं। जी पेंशन के बाबत ये हमारे कार्यालय में आई हैं। हमने इनके डिक्लेरेशन साइन करा के जी और एक बंदे को भेज के वहाँ से ये इनका जो है नौसी वगैरह यहाँ मंगा रहे हैं, जिससे इनकी पेंशन की प्रक्रिया पूरी हो सके। इन माता जी को बेटा भी नहीं है हेल्प करने के लिए। जी। बेटी है, वो बेचारी अपनी ससुराल से टाइम निकाल निकाल के मेहनत कर रही है। जी हम भी सहयोग कर रहे हैं कि माँ को ये सारी फैसिलिटी मिल जाए जी। जल्द से जल्द। समय अनुसार मिल जाए, जल्द से जल्द। हाँ, जल्द से जल्द मिल जाए। जी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आर्मी मैन कोई देख रहा हो गाजियाबाद से, गाजियाबाद क्षेत्र से, यहाँ कौन कौन से एरिया के आर्मी मैन जुड़े हुए हैं, एक्स आर्मी मैन? पूरा गाजियाबाद जिला जुड़ा हुआ है। 17,500 के करीब है यहाँ। 21,000 पूछे हैं, अभी 21 हो गए। 21,000 पूर्व सैनिक हैं हमारे। जी और यहाँ सेवारत सैनिक भी हैं जिनकी परेशानी होती है, जी घरेलू समस्याएं, जमीन संबंधी समस्याएं, और आपका एड्रेस चेंज की समस्याएं, जी उनकी फैमिली से रिलेटेड है। उनकी फैमिली को कोई हरासमेंट कर रहा हो, पड़ोसी दबा रहा हो, उसकी सारी समस्याएं, ये सब कार्यालय हमारा ही देखता है। यानी कि एक्स आर्मी मैन को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ है तो एक्समैन के लिए भी और जो सेवारत सैनिक है उसके लिए भी, जी दोनों के लिए ये काम करता है जी ये कार्यालय। उसी के लिए हम भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जी और हमारा बहुत ही ऊपर वाले से का आशीर्वाद कह लो कि हमें ऐसे लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, जी और हमें अच्छी तरफ जाना मिल रहा है जी कि हम ऐसा काम करके भगवान की तरफ जाएंगे, ना कि उसकी तरफ जाएंगे, नर्क की तरफ। जी क्योंकि हमें जैसी माता है, जैसी ये बहन है, इनकी सेवा करने में हमें जो पुण्य मिल रहा है, इनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, इनका जो प्यार मिल रहा है, वो हर जॉब में, हर नौकरी में नहीं मिल सकता। बिल्कुल। ये इसके लिए तो हम ऊपर वाले के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ऐसी जगह नियुक्ति दी कि हम इनकी सेवा कर सकें। बहुत बढ़िया। और हमारी भी उन्नति हो रही है इनकी सेवा करने से। बिल्कुल। ये नहीं कि इन्हीं का फायदा कर रहे हैं हम, हमारी ज्यादा हो रही है, इनकी कम हो रही है। इनका तो हमारा हाथ का काम है, पर हम भगवती की तरफ जा रहे हैं। जी जो भगवान है हमारे परमात्मा, उनकी तरफ जा रहे हैं हमारा भी। जी वो हमें आकर्षित कर रहे हैं कि भाई आओ हमारी तरफ। जी। तो इसके लिए तो हम बहुत 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 ऊपर के शुक्रगुजार रहे हैं सर। और हमें ऐसा मौका मिलता रहे, इनकी सेवा करते रहें,
जी और मोक्ष को प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी प्रभु की। जी, क्या परिचय होगा आपका, एक बार थोड़ा बताएंगे? मेरा नाम विनोद भाटी है। जी मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। जी। गांव है मेरा एक बड़पुरा। यहाँ कितना समय हो गया सेवा करते हुए? यहाँ मेरे को मेरी नियुक्ति 1993 में हुई थी जी और मैं काफ़ी सेवा कर चुका हूँ और ज़्यादातर बाहर जनपदों में मैं रहा हूँ। मैं पोस्टिंग होती रहती है मेरी 5 साल के बाद जी और मैं भी चाहता हूँ कि 5 साल में दूसरे जनपद में जाकर उनकी सेवा कर आऊँ। जी जो भूले बिसरे हैं, नहीं मिल रहा है, किसी का कोई पैसा रुका हुआ है, उनकी सेवा कर आऊँ, तो इसलिए भी मैं पोस्टिंग चला जाता हूँ। और अभी भी मैं 2020 में यहाँ पोस्टिंग आया हूँ बुलंदशहर से 7 साल करके। जी और मैंने हापुड़ भी किया है, यहाँ भी जॉब 3 दिन बैठा है, 3 दिन की सेवा वहाँ दी है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। चलिए। जबकि मैं गवर्नमेंट से कोई टीएडीए क्लेम नहीं करता, जी। कोई भी क्लेम नहीं करता। अपने पैसे से जाना, अपने पैसे से आना, सेवा भाव। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। माता जी से भी। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मैं निवेदिता शर्मा। जी। यहाँ गाजियाबाद का सोल्जर बोर्ड, यहाँ बहुत हेल्प मिलती है। अगर किसी को कोई भी तकलीफ कुछ भी है तो बहुत मतलब यहाँ पे सहायता होती है। जी। कुछ भी दिक्कत है सब कर देते हैं। आप किस काम के लिए आए थे यहाँ पर? मेरे एक्चुअली फादर अभी एक्सपायर हो गए, जी। तो मम्मी के नाम पे मुझे पेंशन ट्रांसफर करानी थी। जी। तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सब हो जाता है काम। हेल्प मिल रही है आपको? बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे, सब लोग बहुत हेल्पफुल हैं। जी। कोई मतलब तकलीफ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, कभी नहीं होता कि आज नहीं कल आओ, कि छुट्टी पे आए, कि कुछ भी नहीं। जी। काम मतलब हो रहा है आपका? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्योंकि हमारा सैनिक भवन जो था पहले, इसमें कोई सभागार नहीं था, कोई मीटिंग वगैरह कंडक्ट करते थे तो उसमें थोड़ी परेशानी होती थी। पिछले दिनों जब से आए तब से हमने एक सभागार बनाया है और ये जानकर हमारे शहीद जो भी यहाँ के हैं इनको खुशी होगी कि इसका नाम शहीद मेजर आसाराम त्यागी सभागार के नाम पे लगाया गया, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े अवार्ड ही हैं। इससे बड़ा अवार्ड किसी को नहीं मिला हुआ। कहाँ से थे जी ये बेसिकली अभी इनके बच्चे वगैरह तो नहीं है, बट भाई वगैरह हैं, वो गाजियाबाद में ही रहते हैं साथ से। लाइट ऑन करना पड़ेगा। तो पत्थर लगाया हुआ है जी यहाँ, तो बहुत बढ़िया सुंदर बनाया हुआ है। हाँ जी, ये हमारा सभागार है। जी। इसमें करीब 100 के करीब हमारी कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी है। और जो भी कोई भी बाहर से जो भी प्रोग्राम होते हैं हम यहीं कंडक्ट कराते हैं। परिचय करा दीजिए आप इनका भी एक बार। और मैं अभी आपको मिलवाऊंगा जो हमारे यहाँ के कमांडेंट हैं, कैप्टन हैं नेवी से जी, आरपी सिंह साहब हैं, उनसे मैं आपका इंट्रोड्यूस। इनका परिचय करा दीजिए एक बार। ये जिले सिंह जी हैं हमारे, जी। विद्यापुर गांव से रहने वाले हैं जी। आज हमारे सैनिक बंधु मीटिंग में आए थे। जी। स्पेशली इतना बारिश का मौसम खराब होने के बावजूद ये लोग आए हैं। जी। ब्रजपाल जी हैं। जी। ये ऐसे दोनों दोस्त हैं, ये वैसे समझा जाए। जी। अच्छा। हर चीज को बड़े उससे करते हैं। अच्छा जी, सैनिक भवन में आए हैं आज, तो सैनिक भवन में कोई परेशानी होती है आपको? किसी तरह की दिक्कत कोई? जी, सही सिचुएशन हमारे डीएम साहब सही सिचुएशन देते हैं, सलाह के मुताबिक ही उसी के मुताबिक बात करते हैं। जी। कभी कुछ ऐसी परेशानी नहीं हुई यहाँ पर? नहीं, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जी। यहाँ पे क्या क्या किन चीज़ों का लाभ उठाया जा सकता है, और अगर कोई सैनिक लाभ उठाना चाहे तो? यदि हमारे सैनिक जो हमारे डीएम के ऑर्डर हैं जी, और हमारे सैनिक के मुताबिक, सैनिकों के मुताबिक जो ऑर्डर हैं उसके दिए हुए कि गांव के सामाजिक तौर पर, कि फौज से तो नौकरी छोड़कर एक्स सर्विसमैन हो गए, इसके बाद हम सामाजिक एक सेवक हैं। सामाजिक सेवक के होने के नाते से कोई छोटी मोटी त्रुटियां होती है गांव समाज में, वो हम डीएम के सामने रखने के लिए हमारे लिए एक प्रस्ताव ओपन है हमारे लिए। कोई भी अपना छोटा मोटा जैसे हो जाता, तालाब है या फिर कोई रास्ता से गंदे हो रहे हैं, तो हम डीएम के कोई सामाजिक समस्या है या कोई निजी समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, वो आप प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। वो समाधान, उसका तरीका बताने के लिए डीएम हमारे बताते रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या परिचय है जी? मैं गदाने से हूँ, हवलदार ब्रजपाल जी, एक्समैन जी। और अभी हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ मीटिंग थी, उसके लिए आए
जी और ये हम जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से जाते हैं। जिला सैनिक बोर्ड में हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे हम पेंशन आ जाते हैं, उसके बाद में बच्चे होते हैं तो उनके पार्ट ऑर्डर वगैरह यहाँ से ही होते हैं हमारे। यानी रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद जितना भी बाकी जीवन शेष बचा है, हाँ, उसमें सारे काम यहीं से होंगे। इसी से ही होते हैं। जी जैसे बच्चे पैदा हो गए या हमारा कोई पार्ट ऑर्डर पीछे से आ रहा है या हमारा पीपीओ वगैरह नहीं आ रहे, तो हम यहाँ से ही वो समाधान करके लिखवा के भेजते हैं। समस्या का निस्तारण यहीं से हो यहीं जाएगा। पे होता है। जी। और जो यहाँ वो तो हमारे रिकॉर्ड से है या वहाँ करते हैं, और जो हम ऐसी सिविल की समस्या है तो हमारे डीएम साहब के थ्रू यहाँ से ही जाते हैं। जी पहले हम जहाँ सैनिक बोर्ड में बताएंगे, सैनिक वो हमारे तो आपने देखे होंगे वहाँ जी, पे जी। अफसर बैठे थे, जी वो जाके वहाँ पे डीएम साहब के सामने रख देते हैं। जी और डीएम साहब के भी आदेश है, चाहे तुम डायरेक्ट भी मिल सकते हो, जी, और हमारे इसी के थ्रू जाओगे तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी। जल्दी सुनवाई हो जाएगी। बस, चलिए, ठीक है जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कि भाई आप जो है थोड़ा बहुत फंड इकट्ठा करिए और संग्रह से। तो हमने एक ये बनाया था जिससे कि कोई इसमें निकाल नहीं सकता, हमने यहाँ लगा दिया था। तो सबसे पहले हम वेरी गुड उसमें अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अपने सील्ड हो गया ये ना, हो गया सामने हमने। तो सबसे पहले जो भी हमें नहीं पता क्या है इसके अंदर धनराशि, हम सबसे पहले आपको यही देना पसंद करेंगे। नहीं, तो इसमें मुझे कंट्रीब्यूट करना है कुछ, क्या है? नहीं, आपको देना है। ओ, आपकी तरफ से दान है ये? अरे मैं तो सविनय इसको स्वीकार करता हूँ, और आप ऐसे भी ले लें ताकि इसमें क्या है, और इसमें फिर हम अपने सारे स्टाफ के सामने इसको खोलकर और इसको फिर हम अपने झंडा वाले फंड में डाल देंगे, एलोंग जो पिछली बार जो हमने जो भी इकट्ठा किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। हमने इस बार नेवी डे मनाया था क्योंकि हम हर साल नेवी डे, एयरफोर्स डे और आर्मी डे मनाते हैं। ओके, तो आर्मी डे तो जनवरी में मनाएंगे, नेवी डे मनाया था। तो नेवी डे में हमने सब जो नेवी के अपने आदमी होते हैं सबको हम सम्मानित करते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में क्योंकि आपको नहीं बुला पाए तो हम आपके लिए नेवी डे का एक वो लेकर। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप हाथ लगा दीजिए प्लीज हमारी तरफ से। यस, ठीक है, थैंक यू। डायरी भी हम देना चाहेंगे तो मैडम आपको आप पहले आप ले लीजिए, आप दे दीजिए। अच्छा मेरे तरफ से, हाँ लो, थैंक यू, ये सब आपके लिए। थैंक यू। जगदीश जी के लिए, जगदीश जी आइए। कोई बात नहीं, जगदीश जी के लिए जगदीश इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। कभी तो तुम भी आओ। हाँ, तुम्हारा भी है। कविता जी के लिए, आ जाओ इधर से, आ जाओ। कविता को 2 देना था, काम ज्यादा कर। नहीं रियली शी हैज पिछले 3 महीनों से इतना इसने अच्छा, और बहुत खुशी की बात है कि इसने अपना टाइपिंग टेस्ट भी एकदम अच्छा से पास किया। तो अब एक छोटी बार मैं अभी जा करके कैप्टन शुक्ला साहब से मिला था मेरठ, तो वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैं उनको पहले से जानता हूँ और वो काम करने वाले हैं। उन्होंने एक चीज और भी बताया कि आर्मी वाले इतना काम नहीं करते जितना नेवी वाले करते हैं। सारे सोल्जर बोर्ड में उन्होंने उनका जो कहना है कि जहाँ जहाँ भी सोल्जर बोर्ड में नेवी के लोग गए हुए हैं बहुत काम करते हैं और वहाँ बहुत तरक्की हो रही है। तो इसलिए उन्होंने भी धन्यवाद दिया और वो देखा, आप देखेंगे गाजियाबाद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
एक्चुअली क्या है कि काम सभी अधिकारी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ अधिकारी थोड़ा फॉर्चुनेट होते हैं, भाग्यशाली होते हैं कि उनको अच्छा सहयोग मिल जाता है अपने स्टाफ से, अपने पूर्व सैनिकों से, उनके संगठन से। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतने अच्छे स्टाफ मिले हैं और हमने एक टीम की तरह सबसे, बिकॉज मुझे पता है किसी भी कार्यालय में अधिकारी के सिर्फ चाहने से, उसके इच्छा शक्ति से कार्य नहीं हो सकती, जब तक कि पूरा कर्मचारी एक मुट्ठी की तरफ बन के न काम करे तभी। तो इसलिए मेरा पहला यही एम था कि हम जो है सो पूरे टीम को एक साथ लेके चले। तो उसमें मुझे खुशी है कि मुझे सफलता मिली है। नहीं तो बताइए कि जैसा कि मैंने खुद आज बोला भी अपने सैनिक बंधु मीटिंग में कि ये 5वां महीना लगातार हम मेंटेन कर, एवरी टाइम विनोद के डेस्कटॉप पे वो खुला रहता है सीएम पोर्टल का वो साइट, और ये अप टू डेट हमेशा, मतलब कि, और हमारे यहाँ 100% स्टाफ इस रेगुलर, हर एक स्टाफ रोज आते हैं, काम करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले, जैसा कि ये खुद बता रहा था, अभी मेरी रजिस्टर्स भर रही हैं एवरी डे, फुटफॉल ये सब का इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलता है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम कुछ कर पा रहे हैं पूर्व सैनिकों के लिए। तो यही है, और क्या। अरे इंसान फाइनली क्या है, आदमी आता है कुछ करने के लिए, तो उसका एक सुकून, एक अच्छा उसका फीलिंग है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज होती है जिसको आगे मेंटेन करना होता है, अप टू द स्टैंडर्ड रहती है। एक चीजें होती है जिसको कुएं के अंदर से निकाल के इस लेवल तक लाना, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है साहब का। और हम रियली दिल से, आज भी मौसम खराब था और मैं भी 65 का हूँ, सर भी 80 के हैं, मैं सबको फिर भी बोला, मैंने कहा नहीं आज मीटिंग में हम जरूर जाएंगे। और एक और ध्यान दिया, डीएम साहब चाहते तो इस मीटिंग को स्किप कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी कमिश्नर साहब मैडम आई मीटिंग के साथ, लेकिन मैंने एक ध्यान दिया है कि ये डीएम साहब भी ना कोशिश करते अपने तरफ से कि खुद वो सैनिक बंधु की मीटिंग में है, और उनकी अपनी कोई थॉट प्रोसेस है जो कि आज आपने देखा ही कि कैसे क्लियरली, क्योंकि उन्होंने कुछ, उनका बहुत तजुर्बा है, काफी सीनियर है। 2014 में इनको IAS काडर प्राप्त हुआ है, तो और ये इनका 4था डिस्ट्रिक्ट है DA, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने इसके पहले के भी जिलों में देखा होगा, तो कुछ चीजों को ये समझते हैं कि पूर्व सैनिकों के जहन में क्या बातें हैं। उसी को आज आपने देखा होगा कि कैसे क्लियरली बता रहे थे कि भाई आप लोग प्रशासन की ही चीजों को समझे, और आप लोग इस चीज को न समझे कि मैं पूर्व सैनिक हूं तो हर एक चीज मेरा राइट हो जाएगा। नहीं, आप एक नागरिक है, उसके बाद एक पूर्व सैनिक है। वही चीज मैं भी हर एक को, जो भी नया आता है उसको मैं यही समझाता हूँ कि पहले जैसे फौज हो तो एक अब आम नागरिक की तुम्हारी जो भी जो आप तुम्हारी जो भी चीजें उस पर तुम ध्यान दो। तो यही चीज था, तो अच्छा लगता है। चलिए, आप लोग का इस सम्मान के लिए बहुत ही मेरा आभार, और आप लोग इससे बड़ा अच्छा काम करें। मुझे मालूम है कि आपकी टीम तो बहुत ही डायनेमिक मोदी नगर की टीम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू। जी मैडम। मैं विंग कमांडर डॉक्टर सरिता नेगी पवार हूँ। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड ऑफिसर हरिद्वार की हूँ इस समय, और उत्तराखंड की पहली महिला जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ। और ये सब हुआ मेरा सर की वजह से, इस कार्यालय की वजह से, क्योंकि जब मैं फौज से रिटायर होकर आई थी मुझे कुछ नहीं पता था कि जिला सैनिक कल्याण कुछ होता है। जबकि मेरे हस्बैंड 2001 में उनका बैटल कैजुअलिटी हुई थी, एंड अरुणाचल में जीरो बॉर्डर में ही वॉज अ हेलीकॉप्टर पायलट थे एयरफोर्स में। तो 26 फरवरी 2001 में उनका क्रैश हुआ था। मुझे कुछ नहीं पता था, ना शायद किसी ने बताया। एंड उसके 1 साल बाद मैंने फ़ौज ज्वाइन करी थी, तो कुछ पता ही नहीं रहा ज़िंदगी में कि क्या करना है। पेरेंट्स भी नहीं थे, चलते रहे। जब खुद रिटायर हुए तब पता चला कि मेरी क्योंकि अभी पेंशन का चल रहा है, बीच में ब्रेक इन सर्विस था, तो अपनी सर्विस पेंशन नहीं मिली, तो PPO भी नहीं मिला मुझे। तो उसके बाद जब मैं कहीं भी जा रही थी तो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो किसी ने बताया कि हाँ जिला सैनिक बोर्ड में आना है। जब आई तो यहाँ भी बोला कि PPO नहीं है मेरे पास, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती कहीं पर भी। फिर पता चला कि मेरे हस्बैंड के बेस पर मैं कर सकती थी क्योंकि मैं उनके डिपेंडेंट हूँ।
तो वो भी मुझे यहाँ गाइड करा। फिर मेरे को साहब ने मांगा ऑफिस में कि आपके हस्बैंड की सर्विस बुक कहाँ है। मेरे पास सर्विस बुक भी नहीं थी, किसी ने दी भी नहीं थी हमारे फौजियों ने। मतलब ये तो अंदर की बातें हैं जो हम बाहर बोल नहीं सकते अब, कि ना किसी ने गाइड करा, ना कुछ इतना प्रचार प्रसार था शायद कि मुझे पता चलता। मेरी बेटी को और मुझे कुछ भी नहीं मिला इसमें से जो जिला सैनिक से मिलना था। बैटल कैजुअलिटी का सर्टिफिकेट भी मुझे 2023 में मिला जब मैं रिटायर हुई। तो यहाँ पर फिर मुझे गाइडेंस मिली सर से और सर के स्टाफ से कि मेरे रिकॉर्ड ऑफिस से सर्विस बुक बनेगी। वहाँ गई, उन्होंने बोला आगे। वो बोलते थे पूरी ज़िंदगी, मैंने जब पता भी करा था, नो वन गेव मी सर्विस बुक ऑफिसर्स। बाद में पता चला कि हाँ एक सर्विस बुक ऑफिसर्स होती है, जैसे मुझे भी मिली थी। सो फिर मैं वो बनवाने AFND गई रेस कोर्स में, वहाँ से बनवाई। फिर उन्होंने मुझे रजिस्टर करा, फिर मैं यहाँ रजिस्टर हुई। उसके बाद उसी के बेस पर शायद मैंने दिल्ली में अपना IAF प्लेसमेंट सेल में फिर गई DAV में कि अपना नाम लिखवाया। तब जाकर मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, ऑल सर की वजह से, गाइडेंस। आई रियली एडमायर यू सर एंड थैंक यू फॉर दैट। बिकॉज यहाँ आकर मुझे इसलिए अभी जबकि मैं हरिद्वार में हूँ, पर जब भी गाजियाबाद आती हूँ तो यहाँ ज़रूर आई कि सर से गाइडेंस लूँ और क्या करना चाहिए। एंड यहाँ आकर मुझे लगता है जैसे मैं अपने मायके में आ गई हूँ। इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ, लाइक यहाँ फील होता है अपने घर में आ गई हूँ। इनके हस्बैंड गाजियाबाद के ही थे, मैडम एक्चुअली उत्तराखंड की। ना वो भी पौड़ी के ही थे। वो भी पौड़ी के थे, मैं गाजियाबाद की थी, मतलब पैदा हुई थी गढ़वाल मैंने में। सब कुछ गाइड किया, इनके पास कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं था, सब तो यही ऐसे सक्सेस स्टोरी से हमें भी अच्छा लगता है, हमारे स्टाफ को भी अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया। और उसके बाद एज लक कुड हैव इट, उत्तराखंड शी वांटेड टू शो इंटरेस्ट बिकॉज मैडम इज आल्सो नाउ मतलब 50 प्लस एज में है, 57 शी इज नाउ 57। तो जॉब आई लास्ट ईयर, तो बोले कि सर क्या मैं कर सकती हूँ? मैंने क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आई नो, बिकॉज हमारे लखनऊ में एक विंग कमांडर मैडम है, ज्वाइंट डायरेक्टर। तो मैंने बोला यस तुम कर सकती हो, और प्लस तुम तो वॉर विडो हो। तो फिर मैंने गाइड किया कि तुम अप्लाई करो। एंड लास्ट बस 3 दिन बचे थे, उसके बाद मैं एप्लीकेबल नहीं होती। और उसके बाद ऑफ कोर्स भगवान जी ऐसे करते हैं ना। गाइड किया और मैं भी एयरफोर्स से हूँ। अच्छा, भगवान बन के होते भगवान ने भेजा। एक्चुअली देखो क्या है, रास्ते ऐसे ही भगवान देता है ना, अच्छे लोगों से मिलाते और हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक अच्छा लगता है जब आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करें। और यही चीज है सैनिक कल्याण, और उसका रिजल्ट ऐसे आ जाए। और यही मेरे को इंटरव्यू में भी जब पूछा था तो आई कुड से कि मैंने सब देखा हुआ है, एज एन ऑफिसर ऑल्सो, एज एन ऑफिसर वाइफ ऑल्सो, एज अ विडो ऑल्सो, एंड जिसका मेरे मम्मी पापा भी नहीं थे। और फिर जो बहुत कुछ भुगता है लाइफ में, तब जाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट से यहाँ तक की जर्नी, इट वाज समथिंग कि तो मैं समझ सकती हूँ ऐसे सबको। गाइड करने वाले तो अधिकारी कम है। नहीं, आप नहीं, देखिए, नहीं मैं सुबह साहब की बात सुन करके वास्तव में उन्होंने मुझे बहुत सारा गाइड किया, और लास्ट में गले लगा करके आप तुम्हारे फादर के उसके हैं, और आपने जो धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि मैंने उसके लिए धन्यवाद दिया। मैं आप हाथ तोड़वा करके बहुत ही अच्छा किया है। नहीं देखो क्या है कि यार उन्होंने बहुत हमारा बहुत क्लियर है काम कर। सर आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।